हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम दूसरी इकाई का दूसरा पाठ देखने जा रहे हैं जिसका नाम है जंगल। तो चलिए सबसे पहले हम हमेशा की तरह देखते हैं लेखक या लेखिका का परिचय। तो आज की लेखिका है चित्रा मुदगल। तो चलिए इनका परिचय देखते हैं। परिचय में चित्रा जी का जन्म 10 सितंबर 1943 चेन्नई तमिलनाडु में हुआ है। अब चित्रा मुदगल जी के लेखन में वर्तमान समाज में रीतती हुई मानवीय संवेदनाओं के बारे में, नए ज़माने की गतिशीलताओं के बारे में और उसमें जो जिंदगी की मजबूरियां होती है उनका चित्र बड़ी ही गहराई से हुआ है। अब बढ़ते हैं प्रमुख कृतियों की तरफ। एक जमीन, अपनी आवा आदि उपन्यास, भूख, लाक्षागृह लपटे, मामला आगे बढ़ेगा अभी, आदि अनादि, ये सब कहानी संग्रह हैं। जीवक, मणिमेघ आदि बाल उपन्यास और उसी के साथ दूर के ढोल, सूझबूझ आदि बाल कथा संग्रह है। तो चलिए अब देखते हैं गद्य संबंधी। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे संवादात्मक कहानी किसे कहते हैं। अब किसी विशेष घटना की रोचक ढंग से संवाद रूप में जो प्रस्तुतिकरण होता है वो संवादात्मक कहानी कहलाता है। अब प्रस्तुत कहानी में मुदगल जी ने खरगोश के माध्यम से बाल मानस की अनुभूतियों के बारे में, प्राणियों के साथ व्यवहार, उनके संरक्षण एवं प्राणी मात्र के प्रति दया भाव को बड़े ही अच्छे तरीके से इस पाठ में दर्शाया है। अब इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको पात्रों का परिचय करवाना चाहती हूँ। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मांडवी दीदी से। मांडवी दीदी यह एक अध्यापिका है, तो उनकी सहयोगी है अनिमा जोशी, तविषा उनकी बहू, शैलेश उनका बेटा। तविषा और शैलेश का जो बेटा है वो है पीयूष। अब इन सभी के साथ खरगोश के दो बच्चे जिनका नाम है सोनू और मोनू, और उनके साथ कमला, यह झाड़ू पोछा करने वाली महिला के बारे में भी बताया है। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। अनिमा जोशी जो कि एक रीडर थी, उनके मोबाइल पर एक फ़ोन आया। वो था मांडवी दीदी के लिए। अब मांडवी दीदी जो कि अध्यापिका थी, फ़ोन था उनकी बहू तविषा का और उसे मांडवी दीदी से कुछ बात करनी थी। तो उसने कहा, आंटी बहुत ज़रूरी काम है, अम्मा से बात करवा दे। अब यहाँ पर अम्मा यानी मांडवी दीदी के बारे में है। अनिमा दीदी ने असमर्थता जताई, उसे यह ठीक नहीं लगा। तो उसने कहा कि मांडवी दीदी अभी तो कक्षा ले रही है, बाहर आते ही मैं उन्हें यह संदेश दे दूंगी। लेकिन तविषा, वैसे हुआ क्या है, घर में सब ठीक तो है ना? अब तविषा को यह बताना ठीक नहीं लगा, तो उसने फिर से उन्हें आग्रह किया कि अगर अम्मा से बात हो जाए तो अच्छा होगा। अब अनिमा जोशी को भी बार बार मना करना ठीक ना लगा। फिर भी उसने जवाब दिया कि तविषा, ये तो ठीक नहीं लगेगा ना, अनुशासन भंग हो जाएगा। मुझे बताओ ना तविषा। अब मुझे बताने में झिझक कैसी? तो तविषा ने जवाब दिया कि नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। अब यह कहते हुए भी तविषा का स्वर थोड़ा सा भर आया। तविषा ने उन्हें आगे बताया कि घर में जुड़वा खरगोश के दो बच्चे पाल रखे हैं। अब उसमें सोनू और मोनू, उनमें से सोनू अब नहीं रहा। अब वह आगे बताती है कि 10:30 के करीब जो उनके घर में काम करने वाली कमला थी, वह घर में झाड़ू पोछा करने आई। अब बैठक झाड़ते हुए उसकी नज़र अचानक से सोनू पर पड़ी, जो कि वह सोफे के नीचे था। अब जगाने के लिए उसने सोनू को हिलाया। उसकी जगाने की सोनू पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं हुई। वह अचेत था बिल्कुल, ना हिलना डुलना ना हलचल कोई। अब उसने बड़बड़ाया, कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान।
फिर उसकी टांग पकड़ी और उसे खींचकर सोफे के नीचे से बाहर घसीट लाया। मगर फिर भी सोनू की कोई हरकत नहीं थी, कोई हलचल नहीं हुई। अब कमला घबरा गई। वह चीखी, तविशा को पुकारा, छोटी बीजी। तविशा अचेत सोनू को देख एकदम से घबरा गई। उसे गोदी में उठाया तो उसका देह बिल्कुल रेशम सा था। हाथों में टूटी कोपल सी झूल रहा था। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह आखिर करे तो क्या करे। अब आसपास कोई जानवरों का डॉक्टर भी तो नहीं था। अपनी समझ से उसने बच्चों के डॉक्टर को घर बुलाकर सोनू को दिखाया। अब डॉक्टर ने देखते ही कह दिया कि अब तो इसमें प्राण नहीं है, अब सोनू मर चुका है। आंटी, आप अम्मा को जल्दी से जल्दी घर भिजवा दे, तविशा ने अनिमा जोशी को कहा। घंटे भर में प्ले स्कूल से पीयूष भी घर आ जाएगा। पीयूष यानी तविशा और शैलेश का बेटा। यह खबर सुनते ही मांडवी दीदी घर पहुंची। देखा तो सोफों के बीच के खाली पड़े फर्श पर सोनू बिल्कुल अचेत पड़ा हुआ था। पीयूष उसी के पास गुमसुम बैठा हुआ था। अब मोनू सोनू की परिक्रमा सा करता, कभी दाएं ठिठक उसे गौर से ताकने लगता तो कभी बाएं से। यानी मोनू सोनू के गोल गोल घूमते हुए कभी दाएं से उसे गौर से देखने लगता तो कभी बाएं से देखने लगता। अब पीयूष की स्तब्धता तोड़ना भी उन्हें जरूरी लगा, क्योंकि नन्ही सी जिंदगी में वह मौत से पहली बार मिल रहा है। अब मौत भी उसकी समझ में नहीं आ रही है, यानी मौत की आखिर परिभाषा होती क्या है। अब ऐसा कभी हुआ नहीं कि मांडवी दीदी ने घर की घंटी बजाई हो और तीनों लपक कर दरवाज़ा खोलने न दौड़े हो। अब खोल तो पीयूष ही पाता था, उसी के हाथ जाते थे, लेकिन मुंह दरवाजे की ओर उठाए सोनू और मोनू दोनों भी पीयूष के नन्हे हाथों में अपने अगले पंजे लगा देते थे, जैसे उसे सहारा दे रहे हो दरवाज़ा खोलने के लिए। अब पीयूष को देखते ही मांडवी दीदी ने उसे गले से लगा लिया। पीयूष रोने लगा और रोते रोते ही वह दादी से कहने लगा कि दादी दादी, ये सोनू को क्या हो गया है। दादी, अगर सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलाकर उसे दिखाओ ना। दादी, अम्मी अच्छी नहीं है ना, बोलती हैं सोनू मर गया। अब उस नन्ही सी जान को अपनी माँ की बातें भी झूठी लगने लगती हैं। अब उस रोते स्वर को समझते हुए मांडवी दी उसे समझाने लगती है कि रोते नहीं पीयूष, बेटा सोनू को दुख होगा। अब सोनू तुम्हें हमेशा हंसते हुए तो देखना चाहता था ना। मोनू भी उनकी गोदी में मुंह बढ़ाते हुए उनके चेहरे को देख रहा है, बड़ी बड़ी दृष्टि से, लेकिन आंसुओं से भरी हुई। अब जानवर भी रोते हैं, यह मांडवी दीदी ने पहली बार देखा था। मोनू को हथेली में हल्के हाथों से उठाकर दबोचकर उन्होंने उसे भी सीने से लगा लिया। हिचकियां भर रहा था मोनू। काली बदली उनके चेहरों पर उतर आई थी। साफ साफ सोनू के जाने का दुख उनकी आंखों में दिखाई दे रहा था। अब तविशा घर में इस घटना से बहुत परेशान थी, इसीलिए उसने सबसे पहले मांडवी दीदी को फ़ोन किया। तो मांडवी दीदी ने अनिमा जोशी के मोबाइल से ही अपने बेटे शैलेश को दफ्तर में ही यह बात बताना सही समझा। अब ना जाने तविशा ने शैलेश को फ़ोन किया हो ना किया हो। जब शैलेश से उनकी बात हुई तो शैलेश ने कहा कि अम्मा आप तो घर जा ही रही है, अब ऐसा करें कि नीचे सोसाइटी में जो चौकीदार है उसे कहकर आप सोनू को अपार्टमेंट से जो लगा हुआ नाला है उस नाले में फिकवा दे। लेकिन शैलेश की इस बात पर उन्होंने शैलेश को स्पष्ट कह दिया कि छुट्टी लेकर वह फौरन घर पहुंचे, क्योंकि वह जानती थी कि उनके पहुंचने से पहले ही पीयूष घर पहुंच जाएगा। अब नाले में वह सोनू को हरगिज नहीं फिकवा सकती थी। क्यों?
तो पीयूष सोनू को बहुत प्यार करता था और इसीलिए उन्होंने स्थिति से भागने की बजाय उसका सामना करना ही सही समझा, क्योंकि मांडवी दी बहुत अच्छे से जानती थी कि अगर ऐसा किया तो सोनू को घर में न पाकर पीयूष के अबोध मन में जो सवाल उठेंगे उन सवालों से पूरे घर को टकराना होगा और उसे संभालना उनके लिए कठिन हो जाएगा। अब जमादार को घर पहुंचते ही वे खबर कर देंगी, यह उन्होंने कहा, और उनकी इच्छा है कि घर के बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। और शैलेश ने भी कह दिया कि ठीक है अम्मा, पहुंचता हूँ घर। पीयूष के अबोध मन को समझाते हुए मांडवी दीदी कहती है कि तुम्हारे सोनू को ज़मीन में गाड़ने के लिए ले जा रहे हैं तुम्हारे पापा। अब नन्हे बच्चों की जब मौत होती है ना, तो उन्हें ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। तो पीयूष के अबोध मन से एक सवाल उठा और उसने दादी से कहा कि दादी, उसके दिल में इतना दुख क्यों था? तो मांडवी दी उसे समझाते हुए कहती है कि उसे अपने माँ बाप से अलग जो कर दिया गया था। किसने किया दादी? पीयूष पूछ पड़ा। पीयूष के अबोध मन से निकले इन अनगिनत सवालों के जवाब मांडवी दीदी किस तरह से देती है और क्या जवाब देती है, ये हम देखेंगे अगले सेशन में। तो आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद।